से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो चुके हैं और हमें उसका दुख भी है और हमें इस चीज़ का एक गर्व भी है कि हमारे देश का किसान अपनी ज़िंदगी और मौत की कोई परवाह नहीं कर रहा। और आज हर किसान ने यही बात किया है कि हम यहाँ से तीने कालो कानून वापस कराए बगैर नहीं जाएंगे। हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब मोदी जी की मर्जी है। वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर दी वो फिर भी नहीं समझते हैं तो बहुत जल्द कहीं ऐसा ना हो कि भारत देश के अंदर मोदी जैसे व्यक्ति को कहीं सर छुपाने की जगह तक नसीब नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद। प्रधान जी, आप लखनऊ से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, अपना परिचय दें आप। जी, सबसे पहले मैं विजय कुमार चौहान, जो देवरिया से चल के उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट जो बिहार बॉर्डर है वहाँ से चल के करीब करीब हम लोग 2 गाड़ी से 12-13 की संख्या में आए हुए हैं। जो हमारे साथ दीपक मिश्रा जी भी आए थे, सोनू जी आए हैं, मनीष जी आए हैं, पप्पू यादव जी आए हैं, सुरेंद्र जी आए हैं। तमाम हमारे साथी लगातार हम लोग यहाँ समय दे रहे हैं किसानों के बीच में। आज हमारे साथ हम इनके साथ फौजी से रिटायर तेज प्रताप यादव जी, जो खुद किसान के बेटा हैं, जो लगातार इस किसान आंदोलन में डटे हुए हैं। और तमाम किसान यहाँ जो हमने जब यहाँ आके देखा तो यहाँ से जो हालत है, जो किसानों की हालत है, वो हमसे देखे नहीं जाते। हमारे कलेजे हिल गए। लेकिन सरकार, ये निर्दयी सरकार किस लेवल पे सोच रही है, क्या सोच रही है? किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो हिंदुस्तान में इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये हिंदुस्तान किसानों का माना जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन आज इसी कृषि प्रधान देश का जो चौकीदार बैठा हुआ है, जो कहता है मैं खुद एक कृषि प्रधान, मैं प्रधान इस देश का, लेकिन वो आज किसानों के साथ ऐसा छल कर रहा है जो इसका भुगतान आने वाले चुनाव में होंगे। आज पूरे देश को एक तरफ से एनडीए की सरकार बेचने में लगी हुई है आज लगातार, लेकिन देश तो बेच ही रहे हैं। जो देश के राष्ट्रीय धरोहर थे उसको भी सरकार ने बेच डाला। अब किसान के छोटे छोटे जो किसान, बड़े छोटे किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अब बर्दाश्त से बाहर है। इस कड़ाके के ठंड में हम इस देवरिया से चल के आए हुए हैं, लेकिन कष्ट मुझे बहुत है। मन को गलान हो रहा है, आंख से आंसू बहने पे हैं। इस किसान की हालत जो देख के हमें बहुत दया आ रही है। लेकिन ये निर्दयी सरकार क्या सोच रही है हमें नहीं समझ में आ रहा है। इस निर्दयी सरकार को इन किसानों के बारे में सोचना चाहिए। 44 दिनों से लगातार किसान यहाँ डटे हुए हैं, जिनके समर्थन में हम लोग देवरिया यूपी से चल के 20 की संख्या में हम लोग आए हुए हैं। और लगातार हम लोग भी अब यहाँ किसानों के समर्थन में रहेंगे। यहाँ हमारे लोनिया बंजारा समाज से लवाना साहब जो लगातार किसानों के लिए लंगर चला रहे हैं, हम उनके साथ समर्पित हैं। और हमारे साथ हम इनके तेज प्रताप जी जो लगातार इस किसान आंदोलन को एकदम ऊर्जा दिए हुए हैं, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं दिल से कि आप जैसे इस देश के किसान और हमारे साथ तमाम किसान आप लोग देख रहे हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं। हमें बहुत दर्द हो रहा है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम एक ही बात कहेंगे इस मोदी सरकार से कि ऐ मोदी सरकार, तुम संभल जाओ। जिस दिन इस किसान के आंदोलन को ज़्यादा दिन तक तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ज़्यादा दिन तक नहीं तुम रोक पाओगे इस किसान आंदोलन को, जिस दिन इस देश की सारे किसान इस रोड पे उतर जाएंगे, तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगा। मोदी एनडीए सरकार, तुम्हारी हैसियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। अंग्रेज के दलाल हो तुम मोदी सरकार, तुम्हें क्या पता होना चाहिए किसान का दर्द। तुम तो अडानी और अंबानी के चौकीदार हो गए हो, ना कि हिंदुस्तान के चौकीदार हो। ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा औकात आने वाले 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा। हमारे यहाँ 2022 में आगामी चुनाव विधानसभा होने जा रहा है, जिसमें योगी को हम लोग उसकी औकात दिखा देंगे। योगी को वहाँ से हटा के हम लोग उत्तराखंड में वापस भेज देंगे। इस गद्दी किसी की बपौती नहीं है। हिंदुस्तान गरीब कमज़ोर किसानों का हिंदुस्तान है। जिस दिन किसान कमज़ोर मजदूर तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू हुआ है, अगर ये आंदोलन तुमने किसानों बिल को अगर वापस नहीं लिया मोदी जी इस देश के, तो ये किसान तुम्हारे संसद पे चढ़ के तुम्हारे संसद पे चढ़ के खून बहेंगे। और जब इस किसान और मजदूर का खून बहेगा, इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान का एनडीए सरकार होगी। मोदी जी, इस बात को आप लोग सुन लो। ये किसान का दर्द, एक छोटे किसान का बेटा बोल रहा है,
ये आप लोग हम लोग ये चलेगी आंदोलन जब तक मोदी सरकार ये किसान बिल वापस नहीं लेती है, तब तक आंदोलन चलेगा। और तेज प्रताप भैया जैसे लोग लगातार इस किसान आंदोलन को ऊर्जा और एनर्जी देते रहेंगे। हम लोग भी साथ में हैं, हमारे साथ दीपक भैया आए हुए हैं जो अक्षिता ग्रुप के CMD हैं। ये भी इस किसान आंदोलन में सहयोग के रूप में आए हैं और सहयोग करेंगे। हमारे लवाना साहब के साथ मिलके पूरा सहयोग इनका भी रहेगा। दीपक भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं किसानों के बारे में? मैं बस यही मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों की मांगों को मान लिया जाए ताकि किसान अपना काम धाम करें। आर्थिक रूप से वैसे ही किसान और देश जो है कमज़ोर हो चुका है कोरोना की वजह से, और अब बहुत ज़्यादा न परेशान किया जाए क्योंकि किसान ही नहीं व्यापारी और पूरा देश परेशान हो रहा है और इसकी वजह से महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए मोदी सरकार से अनुरोध है कि जो भी किसान अपनी मांगों को लेकर उनके सामने रखे हैं, कृपया उनको मान लें। धन्यवाद।